से कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि अनंत ज्ञान है क्या। सप्त ऋषियों ने ऋषि भारद्वाज अपने वैदिक ज्ञान के लिए विख्यात थे। बचपन से ही उनमें ज्ञान विपाशा थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक बार इंद्र भगवान ने उनसे पूछा, भारद्वाज मैं तुम्हारी भक्ति से अभिभूत हूँ, तुम मुझसे वर मांगो। मेरा अहोभाग्य इंद्रदेव, मुझे भौतिकता आध्यात्मिकता में कोई रुचि नहीं है। अपनी ज्ञान की पिपासा को शांत करने के लिए मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। यदि आप मुझे 100 वर्षों की अवधि दें तो आपकी अति कृपा होगी। मैं तुम्हारी भावना को समझता हूँ। वेदों की ज्ञान प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें 100 वर्ष का समय देता हूँ। 100 वर्ष बीत जाने के बाद इंद्र ने पुनः भारद्वाज से पूछा कि अब वह संतुष्ट है या नहीं है। विनम्रता पूर्वक भारद्वाज ने कहा, इंद्र मुझे और समय चाहिए। इस बार इंद्रदेव ने उन्हें 200 वर्षों का समय दिया। अंततः भारद्वाज ने वेद पर पांडित्य प्राप्त कर लिया। फिर भी उनकी ज्ञान पिपासा समाप्त नहीं हुई। उन्होंने इंद्र को अपने मन की बात बताई तो इंद्र ने दूर खड़े पर्वत को दिखाते हुए कहा, वत्स, ज्ञान उस पर्वत की तरह है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तुम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, वह मुट्ठी भर ही होगा। यह समय प्राप्त किए हुए ज्ञान के प्रसार का है। तत्पश्चात भारद्वाज ने कई हिंदू शास्त्रों की रचना की। नचिकेता को वर। ऋषि वाजश्रवा का नचिकेता नामक बहुत ही बुद्धिमान पुत्र था। विश्वजीत यज्ञ के पश्चात कमजोर और बूढ़ी गायों को दान में दिया जाता था। देखकर उसने कारण जानना चाहा। वाजश्रवा चिढ़ गए और झल्ला कर बोले, जा, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। नचिकेता ने यम से मिलने का निश्चय किया। यमलोक जाकर वह 3 दिनों तक बाहर बैठा यम के लौटने का प्रतीक्षा करता रहा। वापस आने पर यम ने कहा, हे ऋषि कुमार, मैं तुम्हारे धीरज की प्रशंसा करता हूँ। 3 वर मांगो। नचिकेता ने कहा, पहला वरदान मेरे पिता के क्रोध को शांत करने का दे। दूसरा, मुझे कर्म और यज्ञ के विषय में बताएं। नचिकेता ने तीसरा वर मांगते हुए कहा, हे यमदेव, मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है, वह कहाँ जाता है, कृपा बताएं। अचंभित यम ने कहा, बालक, यह सब समझने की अभी तुम्हारी आयु नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त तुम स्वस्थ, संपदा, समृद्धि, दीर्घायु, राजपाट मांग लो। नचिकेता दृढ़ निश्चयी था। फलतः यम ने समझाया, मनुष्य के भीतर स्थित चेतना ही आत्मा है। यह चैतन्य स्वरूप न जन्म लेता है और न ही मरता है। इसकी अनुभूति कर लेने से मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यम का आभार प्रकट कर एकांत में जाकर नचिकेता आत्मज्ञान की साधना में रत हो गए। आत्मज्ञान। एक बार इंद्र देवताओं के राजा और विरोचन असुरों के राजा ब्रह्मा जी के पास चैतन्य स्वरूप के विषय में जानने के लिए गए। ब्रह्मा जी ने कहा, चैतन्य स्वरूप ही आपकी आंखों से बाह्य जगत को देखता है। आप जाएं और स्वयं को जल में देखकर इसे अनुभव करने की चेष्टा करें। इंद्र और विरोचन जल में स्वयं को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने ब्रह्मा से जाकर कहा, हे गुरुदेव, हमने देखा है कि हम कितने खूबसूरत हैं। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, वही तुम्हारा चैतन्य स्वरूप है। खुशी खुशी वापस जाकर विरोचन ने असुरों को अपने अर्जित ज्ञान के विषय में बताया, किंतु असंतुष्ट इंद्र ने पुनः ब्रह्मा के पास जाकर इसे जानने का प्रयत्न किया। ब्रह्मा ने कहा, इंद्र, चैतन्य स्वरूप कोई बाहरी वस्तु नहीं है, उसका वास तुम्हारे भीतर ही है। इच्छा पूर्ति के लिए आत्मा को समझा और अनुभव ही किया जा सकता है। अदृश्य आत्मा। श्वेकेतु अत्यंत जिज्ञासु बालक था। कई वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी उसे अपना ज्ञान अधूरा लगता था। उसने अपने पिता आरुणि ऋषि से पूछा, आत्मा क्या है, यह कहाँ से प्रकट होती है। आरुणि ने श्वेकेतु से बरगद का एक फल तोड़ने के लिए कहा।
उसने पिता की आज्ञा का पालन किया। भीतर क्या देखा पूछने पर उसने कहा, कुछ नहीं। तब आरुणि ने समझाया, इस फल के सूक्ष्म बीज में तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है, पर उसी से विशाल बरगद का वृक्ष उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी सबका मूल है। श्वेकेतु ने पूछा, मुझ में, आप में या सभी में मैं उसकी उपस्थिति कैसे अनुभव करूं? आरुणि ने कहा, जल से भरे एक कटोरे में थोड़ा सा नमक डाल दो और कल सुबह उसे लेकर मेरे पास आना। अगले दिन आरुणि ने कहा, वत्स, रात में जो नमक डाला था वह मुझे दे दो। नमक तो पानी में घुल गया है, वह मैं कैसे दे सकता हूँ? अच्छा वत्स, जल का स्वाद चखो। कैसा स्वाद है? अत्यधिक नमकीन। अब तुम क्या समझे? नमक पानी में है, हालांकि मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। जैसे तुम नमक का स्वाद ले सकते हो पर देख नहीं सकते, उसी तरह आत्मा तुम्हारे भीतर है जिसे तुम देख नहीं सकते। ध्यान के द्वारा तुम उसे अनुभव कर सकते हो। आरुणि उद्दालक बने। अपने आज्ञाकारी शिष्य आरुणि को धौम्य ऋषि बहुत प्यार करते थे। एक दिन बारिश हो रही थी। आश्रम के चारों ओर जल इकट्ठा हो गया था। धौम्य ऋषि ने आरुणि को बुलाकर कहा, बस यहाँ जल बढ़ रहा है, जाकर देखो कहीं बांध में कोई दरार तो नहीं आ गई है। आरुणि ने तटबंध पर जाकर देखा कि उसका एक किनारा टूटा हुआ था और पानी खेतों में आ रहा था। आरुणि ने सोचा, यह तो बहुत खतरनाक है, हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। इसे मिट्टी में बंद कर देता हूँ। जब उसकी चेष्टा व्यर्थ गई तब उसने उस बहाव को लेकर रोकने का प्रयत्न किया। उसे लगा कि लौटने से वह पानी के बहाव को रोकने में सफल हो जाएगा। आरुणि के वापस पानी लौटने पर धौम्य ऋषि अन्य शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने जल के बहाव को अपने शरीर से रोकने का प्रयत्न करते हुए आरुणि को देखा। आरुणि की निष्ठा देखकर ऋषि धौम्य ने कहा, वत्स, तुमने आज्ञाकारिता की मिसाल दी है, आज से तुम उद्दालक कहलाओगे।